साथियों नमस्कार, मैं अमूल आशुतोष फिर से प्रस्तुत हूँ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रोचक आंकड़ों के साथ। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि कितनी सीटों में कितने प्रत्याशी चुनावी समर में उतरे, इन सीटों पर प्रमुख पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, सरकारी नौकरी वालों का रुझान क्या था और बीजेपी की जीत किस हद तक कन्विंसिंग है। 38 ऐसी सीटें थीं जिनमें 10 या उससे कम उम्मीदवार चुनाव लड़े। 11 से 15 प्रत्याशियों वाली सीटों की संख्या 27 रही। वहीं 5 सीटें ऐसी थीं जिनमें 16 या उससे अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे और इन पांचों उम्मीदवार के लिहाज से उच्च घनत्व वाली सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। ऐसी एक सीट नई दिल्ली है जिसमें नोटा को मिलाकर सबसे ज्यादा कुल 24 प्रत्याशी हैं। उनमें से एक उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी थे। दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी 47 सीटों पर तथा कांग्रेस केवल एक सीट पर ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। 66 सीटों पर तो कांग्रेस सुदूर तीसरे स्थान पर रही। पोस्टल वोटों से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों का रुझान किस तरफ है। 70 में से 63 सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा पोस्टल वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी केवल 6 सीटों पर ही पोस्टल वोटों में आगे रही। वोटों की संख्या के लिहाज से मटियाला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी संदीप सहरावत को सबसे अधिक करीब 1,45,000 मत मिले। वहीं मत प्रतिशत के हिसाब से मटिया महल सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आले मोहम्मद इकबाल सबसे आगे रहे। पोस्टल वोटों की बात करें तो नजफगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी नीलम पहलवान को सबसे ज्यादा 1650 पोस्टल वोट मिले। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं आम आदमी पार्टी को बची हुई सारी 22 सीटें मिली। मत प्रतिशत के लिहाज से बीजेपी दिल्ली विधानसभा में यह सबसे बड़ी जीत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें बीजेपी से आधे से भी कम होने के बावजूद आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत करीब 2% ही बीजेपी से कम है। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि बीजेपी ज्यादातर सीटों पर करीबी वोटों से ही जीती होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ सीटों में बहुत ज्यादा प्रत्याशी रहे या इस वजह से आम आदमी पार्टी हार गई। इस रहस्य का पता लगाने के लिए हमने सबकी सब 70 सीटों के आंकड़ों को खगाला तो हमें 2 यूनिक पैटर्न दिखे। पहला, जिन सीटों पर 16 या उससे अधिक प्रत्याशी लड़े उन 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। दूसरा, ऐसी सीटें जिनमें जीत और हार का अंतर 2000 वोटों से कम था, ऐसी 5 सीटें भी बीजेपी के पाले में गई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बीजेपी की जीत मत प्रतिशत के लिहाज से भी ठोस है, क्योंकि अगर 10 सीटों को निकाल भी दिया जाए तब भी बीजेपी बहुमत के आंकड़ों से आगे है। कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी की यह जीत बहुत कन्विंसिंग है। चुनाव परिणाम आने से पहले हम भी यह तर्क दे रहे थे कि 13% के अंतर को बीजेपी कैसे पार पाएगी। इसका उत्तर आप सुझाइए। चलते चलते बताते चलें कि कांग्रेस ने भी अपने मत प्रतिशत में करीब 1.7% का सुधार किया है। आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।